फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें दिया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है इज डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले बुक में आपको एक रिमाइंडर थ्योरम दी होगी, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि x-1 जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो इसका डिवीज़र होता है, ठीक है, उसका अगर हम ज़ीरो निकाल के अगर उसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो इसका रिमाइंडर फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका ज़ीरो ऑफ द x-1। सबसे पहले x-1 का ज़ीरो फाइंड करेंगे। ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल्स टू में ज़ीरो रख देते हैं। जो भी नंबर हमें यहाँ पर दिया होता है, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड करना है उसको इक्वल्स टू में ज़ीरो रख देंगे। ज़ीरो रखेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू +1, मतलब x इक्वल्स टू 1 जो है वो इसमें रखेंगे हम, और तो इसका रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1, ठीक है, पुट इन, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें दिया है तो इसमें हम लिख देते हैं और इसका रिमाइंडर फाइंड होगा 1 की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 है तो यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ x की जगह 1 आएगा तो 1 की पावर 3 हो गया, माइनस यहाँ 2 दिया हुआ है 2 आ गया, और यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर आएगा, प्लस इस x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब 1 की पावर 4, ठीक है, 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही होता है तो ये 1 रहेगा, प्लस ये भी 1 रहेगा, माइनस यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर भी 1 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो प्लस प्लस के 1 है इन सबको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, मतलब प्लस का 4 और यहाँ माइनस का 2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया, मतलब ये जो 2 आया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 2 बाय द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये ज़रूर लिखना होगा इसके बाद कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हमारा हो गया 9th वाला एग्जाम्पल। अब हम करते हैं 10th वाला एग्जाम्पल। ठीक है, वो बस थोड़ा ही चेंज होगा इससे। 10th वाले एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है चेक वेदर द पॉलिनोमियल ये इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका ये 2t + 1 एक मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है जैसे हमारे पास 12 है, 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, जो जिससे ये कट जाता होगा वो इसके मल्टीपल होंगे। जैसे 2 से कट जाता है ना, 2 6 जा 12। इसी तरह से 3 4 जा 12, मतलब 3 से भी कट जाता है। ठीक है, 4 3 जा 12, मतलब 4 से भी कट जाता है, और 6 2 जा 12, 6 से भी कट जाता है। तो ये जो 4 नंबर हैं ये इसके मल्टीपल हुए। ठीक है, इसी तरह से ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका ये एक मल्टीपल है। अब जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके मल्टीपल अलग तरीके से निकाले जाते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इस टाइप की हमें कोई इक्वेशन दी होती है, जैसे 4t² - t - 1, यहाँ पे x मान लो, तो लास्ट में जो भी आंसर आता है जब हम इसे सॉल्व करते हुए जाते हैं तो इस टाइप से आता है x - a, x - b। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये मल्टीपल होते हैं, है ना, मल्टीपल होते हैं इसके। और इक्वल्स टू में क्या दिया होता है, 0। इक्वल्स टू में 0 दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x - 1 x - a इक्वल्स टू 0 रखते हैं, फिर x इक्वल्स टू a आ जाता है, और x - b इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू b आ जाता है। इस टाइप की हमारी दो वैल्यूज़ आती हैं वहाँ पर, जिसमें से अगर हम इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन क्या होती है, 0 हो जाती है। जिस इक्वेशन से हमने शुरू किया होता है अगर उसमें रखते हैं तो वो इक्वेशन 0 आ जाती है। उससे हमें ये पता चल जाता है 0 आने से कि ये जो नंबर है ये इसका एक मल्टीपल होगा। मतलब इसकी अगर मैं वैल्यू x - a की वैल्यू यहाँ से इक्वल्स टू में 0 रख के अगर इसमें इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ रही है a। ठीक है, तो इसका मतलब a अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँगा जो स्टार्टिंग में दी थी तो वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से x - b इक्वल्स टू 0 दिया है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b रखूँगा तब भी वो इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये दिया है कि ये इसका एक मल्टीपल है तो इसको अगर हम 0 के बराबर रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो अगर इस इक्वेशन में रखते हैं
तो ये पूरा ज़ीरो आ जाना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये इसका एक मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ज़ीरो फाइंड करेंगे, ज़ीरो ऑफ 2t + 1। ठीक है, तो ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल्स टू में ज़ीरो रख के। तो यहाँ आ जाएगा 2t इक्वल्स टू माइनस का 1, प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। t इक्वल्स टू माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, माइनस का 1/2 हो गया। मतलब माइनस का 1/2 हमें इस इक्वेशन में रखना है और चेक करना है। अगर ज़ीरो आ गया तो ये नंबर इसका एक मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं q, और इस t की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 4, और यहाँ t की जगह आएगा माइनस का 1/2 की पावर 3 + 4। अब यहाँ पर t की जगह माइनस का 1/2 की पावर 2, यहाँ पर भी माइनस है, t की पावर माइनस का 1/2 और -1। ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है माइनस का 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस के 1 की पावर 3 सोच लेते हैं। माइनस के 1 की पावर 3 का मतलब हुआ -1 × -1 × -1, मतलब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब आंसर माइनस का आएगा। 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो ये आ गया -1। तो अगर हम -1 की पावर 3 को खोलते हैं तो ये -1 आएगा। अब -2 को, ठीक है, ऊपर वाला माइनस के साथ में हमने 1 ले लिया। अब 2 को देख लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 2 × 4, 4 × 8, तो अपॉन में आ जाएगा 8। तो ये आ गया माइनस का 1/8 प्लस 4 लेंगे। अब यहाँ पर भी सेम करना है, -1 × -1, -1 × -1, केवल इतना पार्ट लिया जा रहा है। इसमें स्क्वायर है मतलब पावर 2, 2 का मतलब -1 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस का आएगा, 1 × 1 1 होगा, तो ये हो गया। अब 2 × 2 4 हो गया, इसका स्क्वायर भी खुल गया। ठीक है, अब इसमें तो कोई स्क्वायर है नहीं तो इसको खोल देते हैं, ये आ जाएगा बाहर की साइड में। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 -1। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई में होते हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में हुए, तो 4 × 2 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 हो गया, प्लस 4 से 4 कट गया, बच गया 1। अब यहाँ बचा प्लस 1/2 -1, तो ये माइनस का 1/2 कट गया, प्लस का 1/2 सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अब प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, बचा 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में ये t की वैल्यू माइनस का 1/2 हमने रखी और ये क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये 2t + 1, ये 2t + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, मल्टीपल है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वही कि 2t + 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ qt। ठीक है, qt भी लिख सकते हैं और ये डायरेक्ट पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं कि 4t³ + 4t² - t - 1।